धन धन सद्गुरु नानक देव जी महाराज। सद्गुरु महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ हैं। सद्गुरु पातशाह जी समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं। वे पानी के ऊपर खड़े हैं। सद्गुरु महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ खड़े हैं और सामने एक बड़ी भयानक बला खड़ी है। उसका नाम कलकल है। उसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के हाथ में 1.25 गज का डंडा है और सतगुरु महाराज जी ने वह डंडा उस बला के मुंह में डाला हुआ है। वह बला आगे से गरज रही है। क्या घटना हुई, पूरी कथा आइए इस समय आप सबके साथ साझा करें। क्या वार्ता है, क्या बात है। और समुद्र के बीचों बीच सद्गुरु जी महाराज, भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। एक दिन सद्गुरु महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी धरती लोक के लोगों का उद्धार करते हुए चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां समुद्र का किनारा था और चारों ओर अथाह जल फैला हुआ था। समुद्र में चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देता था। तब भाई मर्दाना जी कहने लगे, पातशाह जी, अब किधर जाना है। यहाँ न कोई बेड़ी है, न जहाज, न कोई किश्ती। चारों तरफ अथाह समुद्र है, पानी ही पानी है। अब किस दिशा में जाना है। तब सद्गुरु महाराज भाई मर्दाना जी से कहने लगे, मर्दानिया, चुप कर भाई, कुछ मत बोल। पीछे भाई बाला जी खड़े थे। सद्गुरु जी ने इशारे से भाई मर्दाना जी को पीछे कर लिया और कहने लगे, भाई मर्दानिया, तू फिर गले में पल्ला डालकर खड़ा है। तू सद्गुरु महाराज से सवाल कर रहा है। फिर भाई बाला जी कहने लगे, मर्दानिया, क्या बात है। क्यों सद्गुरु पातशाह से बार बार प्रश्न किए जा रहा है। तब भाई मर्दाना जी बोले, बाला जी, यह देखो कितना बड़ा समुद्र है। चारों ओर कोई धरती दिखाई नहीं देती। समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। और सद्गुरु महाराज समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो गए हैं। मैं तो सद्गुरु पातशाह से यही पूछ रहा हूँ कि आगे कैसे जाएंगे। यहाँ न कोई बेड़ा है, न जहाज। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, मर्दानिया, चिंता क्यों करता है भाई। जिस मनुष्य की रचना पर यह सलोक होगा। तब सद्गुरु महाराज ने कहा कि यह सलोक होगा। सतीनामु कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपू आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। जो भी इस सलोक का जाप करता जाएगा और जितना इसे पढ़ेगा तथा सुनेगा, उतना ही भवसागर से पार होता जाएगा। यह कहकर सद्गुरु महाराज जी ने समुद्र में कदम रख दिया। भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी भी सद्गुरु के पीछे पीछे उसी तरह चलने लगे। वे मन में सद्गुरु महाराज द्वारा बख्शे हुए इस सलोक का जाप करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। वे ऐसे चल रहे थे जैसे मनुष्य धरती पर चलता है। फिर भाई मर्दाना जी पूछने लगे, सद्गुरु महाराज, हमें कितनी दूर जाना है और समुद्र के भीतर क्या करना है। सद्गुरु महाराज कहने लगे, मर्दानिया, चुप कर भाई, कुछ मत बोल और आगे बढ़ता चल। आगे एक बहुत बड़ी बला चली आ रही है। मर्दाना जी कहने लगे, पातशाह, यदि आगे इतनी बड़ी बला आ रही है तो हम वहां क्या लेने जा रहे हैं। चलिए पीछे लौट चलते हैं। सद्गुरु पातशाह कहने लगे, मर्दानिया, यदि पीछे मुड़ेंगे तो यह बला हमें निगल जाएगी। सद्गुरु पातशाह आगे आगे चल रहे थे और भाई बाला जी तथा भाई मर्दाना जी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ी भयानक बला दौड़ती हुई आ रही है। उसका विशाल शरीर था, बड़े बड़े दांत थे और उसका रूप अत्यंत भयानक तथा काला था। तब भाई मर्दाना जी सद्गुरु महाराज से पूछने लगे,
बाबा जी, यह कैसी बला है? इतनी बड़ी उसका बहुत विशाल आकार था। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, मर्दानिया, इसका नाम कल है। इसने पूरे संसार को अपने प्रभाव के अधीन कर रखा है, सबको निगल रखा है, और आज यह हमारी ओर चली आ रही है। सतगुरु पातशाह जी के हाथ में 1.25 गज का एक डंडा था। जब वह भयानक बला पूरी गति से सद्गुरु महाराज की ओर बढ़ी, तब सद्गुरु महाराज ने वह डंडा सीधा किया। जैसे ही उस बला ने अपना मुंह खोला, सद्गुरु महाराज ने वह डंडा सीधे उसके मुंह में दे मारा। तब वह जोर से चीखने लगी, भयंकर गर्जना करने लगी। फिर पातशाह कहने लगे, भाई, तू हमारे सामने क्यों आ खड़ी हुई है? इतने में पीछे से नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी कहने लगे, पातशाह, आप कल को क्यों रोक रहे हैं? इसे अपना कार्य करने दीजिए। तब पातशाह कहने लगे, नारद जी, इस कल का हम पर क्या प्रभाव? इसने हमें क्यों परेशान किया है? नारद जी कहने लगे, पातशाह, यही इसका कार्य है, यही इसका धर्म है। आप इससे पूछिए कि यह आपके पास क्यों आई है। तब सद्गुरु नानक देव जी कहने लगे, नारद जी, इसका प्रभाव संसार पर होगा। हमारा जैसे फकीरों के साथ इसका क्या काम? नारद जी कहने लगे, पातशाह, आप स्वयं ही इससे पूछ लीजिए। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, भाई नारद, तुम ही इससे पूछ लो। तब नारद जी ने पूछा, हे कल माता, तू इन फकीरों के पास क्या लेने आई है? तब कल उत्तर देने लगी, नारद जी, ये फकीर, ये महापुरुष अकाल पुरख का स्वरूप है। ये स्वयं तो मेरे बंधनों से मुक्त हैं ही, साथ ही संसार को भी मेरे बंधनों से छुड़ाते जा रहे हैं। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, नारद जी, जो भी हमारा ध्यान करता है, उस अकाल पुरख का सिमरन करता है, उस पर इस कल का कोई प्रभाव नहीं होता। इस कल को उससे दूर ही रहना पड़ेगा। ऐसे वचन हो रहे थे। तब नारद जी कल को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे कल, इन फकीरों और महापुरुषों पर तेरा कोई जोर नहीं चलता। तब कल कहने लगी, मैं उस परमेश्वर की भेजी हुई हूँ। उसी परमेश्वर ने मुझे मेरी ड्यूटी दी है। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, भाई कल, तू यह बता कि हमें किसने भेजा है? तब कल उत्तर देने लगी, जी महाराज, आपको भी उसी परमेश्वर ने भेजा है। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, जिसने हमारा ध्यान धरा है, उस परमेश्वर का ध्यान किया है, उस पर तेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। जिस प्राणी ने हमारा स्मरण किया है, उस पर तेरा कोई असर नहीं चलेगा। तुझे उससे दूर ही रहना होगा। फिर नारद मुनि कहने लगे, हे कल माता, तुझे इन साधुओं और फकीरों से दूर ही रहना होगा, क्योंकि इन्हें भी परमेश्वर ने ही अपनी ड्यूटी पर भेजा है। जो लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन हैं, जो परमेश्वर का सिमरन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उसके चरणों से जुड़े हुए हैं, उन पर तेरा कोई प्रभाव नहीं चलता। तू उन्हें अपने ग्रास में नहीं ले सकती, नहीं निगल सकती है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ संत, फकीर और वे लोग हैं जो परमेश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, वे कलयुग के बंधनों से मुक्त हैं। और संसार के जिन लोगों ने भी उनका सिमरन किया है, जो परमेश्वर के चरणों में जुड़े हुए हैं, उन पर भी कलयुग के बंधनों का कोई प्रभाव नहीं होता। वे भी कलयुग के बंधनों से मुक्त हैं। वे सेवा और सिमरन से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्रेम से जीवन बिताते हैं और कलयुग के बंधनों से मुक्त रहते हैं। ऐसे प्राणी परमेश्वर के चरणों से जुड़े हुए होते हैं। यह सारी वार्ता समुद्र के बीचों बीच हो रही थी। भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी खड़े थे और सामने कल देवी खड़ी थी, जिसका विशाल रूप था। तब वह सद्गुरु महाराज को संबोधित करके कहने लगी, हे महाराज, यदि मैंने आपको परेशान किया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं प्रण करती हूँ
कि जो भी आपका सिमरन करेगा मैं उस पर नहीं आऊंगी, उस पर किसी प्रकार का मेरा प्रभाव नहीं होगा। मेरी की हुई गुस्ताखी को क्षमा कर दीजिए। तब नारद मुनि जी कहने लगे, हे कलमाता, इस पूरे संसार पर तेरा जोर चलता है, लेकिन साधु संतों, फकीरों और भक्तजनों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। तुझे उनसे दूर ही रहना होगा। फिर कल माता क्षमा मांगती हुई उसी प्रकार पीछे हट गई, वापस चली जाती है। और सद्गुरु महाराज उस स्थान पर समुद्र के बीचों बीच खड़े होकर भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी को उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि जी भी पास खड़े हैं। सद्गुरु महाराज कह रहे हैं, हे मर्दाना जी, हे बालाजी, इस कल के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए मूल मंत्र का जाप सबसे उत्तम है। मूल मंत्र है, सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। इसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए। कलियुग सदा उन प्राणियों से दूर रहेगा जो उस परमेश्वर के चरणों से जुड़े रहेंगे। आइए सद्गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करें कि जितना भी समय शेष है हम अमृत वेले से जुड़कर संगत में बैठकर सद्गुरु महाराज जी के उपदेशों का श्रवण करें। सद्गुरु महाराज कृपा करें, सबके सिर पर अपनी मेहर भरी कृपा रखें, अपने चरण कमलों से इसी प्रकार जोड़े रखें और कलियुग की तपती हवाओं से बचाकर अपने शीतल चरणों में बनाए रखें। आइए जितना समय शेष है हम मूल मंत्र के जाप से जुड़े। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सतीनामो कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। जपु आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु।